राज्यं वदामि भवतां सरेशम् दिव्यं वदामि भवतां च नित्यम् आत्मोन्नतिं योगपरेम नित्यम् पूर्णो वदामि भवतां श्रियं च। मैं आज का यह प्रवचन ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के योग सूत्र में से यह श्लोक उद्धृत करता हुआ और उन्होंने इस ग्रंथ में, जो कि उनका यह ग्रंथ अपने आप में अप्रकाशित सा है, उन्होंने अपने जीवन में 11 ग्रंथ लिखे, जिसमें योग वासिष्ठ तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बना। इसलिए महत्वपूर्ण ग्रंथ बना कि वही एक प्रकाशित है, मगर इसके अलावा भी उनके कुछ ग्रंथ जो योग सूत्र हैं, ब्रह्म विमुच्चय है, ऐसे कुछ श्लोक ग्रंथ ऐसे हैं जो अप्रकाशित से हैं। और अप्रकाशित इसलिए हैं कि वो विलुप्त हो गए हैं, नहीं होंगे तो प्रकाशित होंगे। और अंग्रेजों के 300 साल की उस आधिपत्य में हमने बहुत कीमती ग्रंथ या तो तिब्बत में चले गए या बर्बाद हो गए। उनमें यह योग सूत्र अपने आप में एक अद्वितीय ग्रंथ था, या यूं कहें कि है, मगर अभी तक विद्वानों की नजरों में और आम व्यक्तियों की नजरों में आ नहीं सका है। आज मैं इसी श्लोक के आधार पर एक श्रेष्ठतम सत्य को उद्घाटित करने के लिए आपके सामने हूं। वशिष्ठ अपने आप में संपूर्ण ऋषि थे। संपूर्ण का तात्पर्य है कि जिन्होंने जीवन के उन सारे आयामों को स्पर्श किया था जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण थे। उन्होंने योग के माध्यम से जीवन की ऊंचाई को स्पर्श किया, पूर्णता को स्पर्श किया, और जिसे ब्रह्म पद कहा जाता है, ब्रह्मत्व कहा जाता है, उसको प्राप्त किया। उस समय के ऋषि समाज में उन्होंने ब्रह्म की, योग की, जीवन की और चिंतन की जो कुछ धाराएं, जो कुछ तथ्य स्पष्ट किए, वे अपने आप में आज भी मान्य हैं। और उसमें बड़ा ये संघर्ष था उन दिनों में कि वशिष्ठ अगर ब्रह्मर्षि हैं तो अन्य ऋषि ब्रह्मर्षि क्यों नहीं हो सकते। विश्वामित्र और वशिष्ठ एक ही समय में ऋषि हुए, और विश्वामित्र उस समय ऋषियों के एक श्रेष्ठ, या ऋषियों के सभापति, या ऋषियों में ज्येष्ठ वशिष्ठ थे। विश्वामित्र ने कई बार उनको निवेदन किया, कहा कि मैं भी ब्रह्मर्षि हूं, मैंने भी ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। यदि आपने ब्रह्म का साक्षात्कार किया तो मैंने भी किया है, मैं भी ब्रह्मलोक में जाके आ गया हूं जैसे आप लोग जाते हैं। फिर मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहा जाता है इस समाज में, ऋषि समाज में। और जब भी कहीं सभा होती, सम्मेलन होता, वशिष्ठ सभापति आसन पर बैठे होते और विश्वामित्र आते तो कहते कि आओ राज ऋषि बैठिए, और उनको बहुत क्रोध से तिलमिला जाते, आग बबूला हो जाते, और खुलेआम कहते कि क्या बात है, क्यों है, मैं क्यों राज ऋषि हूं, ब्रह्मर्षि क्यों नहीं हूं, क्या मुझे न्यूनता है। मगर वशिष्ठ कुछ उत्तर नहीं देते, बस केवल यही कहते कि राज ऋषि अपना स्थान ग्रहण करें। वो बैठ जाते, और विश्वामित्र अपने आप में क्रोध से अतिरेक होकर के निश्चय कर लिया कि मैं इस वंश को ही समाप्त कर दूंगा, इस वशिष्ठ को ही समाप्त कर दूंगा, जिससे कि न ये रहेगा न मुझे राजऋषि कहेगा। वशिष्ठ के 100 पुत्र, सत्पुत्रो वै वशिष्ठ साम पूर्णत्वं सा अद्वितीयं च, अद्वितीय ऋषि, अद्वितीय पुत्र, मेधावी पुत्र। और उसने उस अपने तपोबल से या क्रोध बल से एक एक करके सारे पुत्रों को समाप्त करता गया। कभी 2 पुत्र मर रहे हैं, कभी 3 मर रहे हैं, कभी 1 मरा है, कभी 5 मर रहे हैं, और 1 महीने के अंदर 100 पुत्रों का समाप्त कर दिया।
और उस बीच में भी कभी सम्मेलन हुआ और सब ऋषियों को मालूम। अब विश्वामित्र के क्रोध के सामने कौन पड़े। फिर भी कोई सम्मेलन हुआ और वशिष्ठ बैठे, तो ज्यों ही विश्वामित्र आए तो उनका, आइए राज ऋषि, आपने जो कुछ किया और जो कुछ कर रहे हैं वो अपने आप में आवश्यक होगा शायद आपके जीवन में, आप आसन ग्रहण करिए। और विश्वामित्र ने पूरे के पूरे 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया। विश्वामित्र ने कहा कि अब केवल वशिष्ठ को समाप्त करना जरूरी है, वंशी नहीं रहे। जब वंशी नहीं रहेगा तो कौन मुझे राजर्षि कहेगा। और हर समय एक क्षत्रिय वेश, क्षत्रिय तो थे विश्वामित्र, क्षत्रिय वेश में एकदम से धनुष बाण लिए हुए, राम को भी उन धनुष बाण की शिक्षा दी, और तलवार लिए हुए, और बिल्कुल एक वीर व्यक्ति की तरह पूरे जंगल में ऋषि समाज में विचरण करते रहते। उनके क्रोध के आगे कोई खड़ा नहीं होता। दुर्वासा और विश्वामित्र दो ही ऐसे ऋषि हुए हैं जो अपने आप में एक अत्यधिक क्रोध युक्त व्यक्तित्व बने, मगर अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचे। उस निश्चय कर लिया कि आज वशिष्ठ की हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे मंत्रों से मरेगा नहीं, उसका ब्रह्मर्षि पद है और ब्रह्मर्षि कवच है, किसी भांति मेरे मंत्रों से समाप्त नहीं हो सकता। मगर यदि समाप्ति करना है तो किसी तलवार से या किसी कटार से समाप्त कर दें। और क्रोध में आग बबूल, जिस दिन दोपहर कोई सम्मेलन हुआ और वशिष्ठ ने कहा कि 100 पुत्रों की समाप्ति के बाद भी, आइए विश्वामित्र जी, आइए राजर्षि, अपना आसन ग्रहण करिए। उसने आंखों में अंगारे भर करके कहा, ठीक है, अब तुम कह दे, आज अंतिम दिन है तेरा, आज रात या तू है या मैं हूं। ऐसा जीवन मेरा, ऋषि समाज में मेरा अपमान, और इतना अपमान कि मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहे, जबकि मैंने ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, ब्रह्म से साक्षात्कार किया है। शाम का समय था, रात्रि के 10 बजे होंगे, 11 बजे होंगे। वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी, घर में दीपक लग रहा था और दोनों ही बैठे हुए थे। वशिष्ठ लेटे हुए थे, कात्यायनी पांव दबा रही थी, और कात्यायनी ने प्रश्न किया कि महाराज, एक आपसे प्रश्न करना है। उसने कहा कि बोल। उसने कहा कि इस समय समस्त ऋषि कुलों में जितने ऋषि हैं आर्यावर्त में, सर्वश्रेष्ठ कौन है? कात्यायनी, लोग मुझे कहते हैं पर मैं हूं नहीं, सर्वश्रेष्ठ तो केवल विश्वामित्र है, उनकी जैसी तपस्या अपने आप में किसी के पास है ही नहीं। उनका विश्वामित्र आपके 100 पुत्रों का वध करने वाला, उनका 100 पुत्रों के वध करने के लिए बहुत बड़ी तपस्या व्यय करनी पड़ती है। इतनी तपस्या व्यय की है, उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर तप है, ओज है, बल है, बहुत तपस्या की हुई है, तब उसके चेहरे पर ओज दिखाई दे सकता है। नहीं तो इस तपस्या के बाद तो वो अपने आप में एक पामर बनकर समाप्त हो जाता है। उसके मुकाबले कोई सन्यासी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई तपोधारी नहीं है, उसके मुकाबले का कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, इस समय नहीं है आर्यावर्त में। विश्वामित्र बाहर कटार लिए खड़े खड़े सुन रहे थे। उसने कहा, मैंने इसके पुत्रों 100 पुत्रों का वध कर दिया, और वध करने के बाद भी ये केवल एकांत में जहां अपनी पत्नी से ही बात कर रहा है, वहां मुझे गालियां देनी चाहिए थी, गालियां नहीं दे रहा है। कह रहा कि अद्वितीय व्यक्तित्व है, इतना ऊंचा पद है, इतना तेजस्वी है, तपस्वी है, और आत्मग्लानि से वंचित एकदम भीग गए आंसुओं से। और उसने धनुष बाण नोच नाच करके फेंक के, कटार फेंक करके, और एकदम से कुटिया के अंदर घुसे और उनके पांवों को स्पर्श कर करते ही वशिष्ठ ने उनको बाहों में लिया। उनका, आओ ब्रह्मर्षि, बैठिए। उनका, अरे दुष्ट, अगर पहले ही कह देता ब्रह्मर्षि तो मैं तेरे 100 पुत्रों का वध ही क्यों करता? आज मुझे ब्रह्मर्षि कहा है। उसने कहा, आज मैं तुम्हारे शरीर पर कोई राजऋषि के चिन्ह नहीं देख रहा हूं, न धनुष बाण है, न कटार है, न तलवार है, कुछ नहीं है। आज बिल्कुल एक ब्राह्मण ब्रह्मत्व तुम दिख रहा है। और जब तेरे पास धनुष बाण हिंसक वृत्तियों की समान देखता तो मैं राजऋषि कहता। आज तुम बिल्कुल, तेरे पास कुछ नहीं है, केवल आंसुओं से भीगा हुआ तुम्हारा चेहरा है, और न कटार है, न धनुष बाण है। इसलिए ब्रह्मर्षि कहना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और इसलिए तुम सही अर्थों में ब्रह्मर्षि हो आज। और उसी समय विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को जीवित किया। ऐसा वशिष्ठ, इतना क्षमाशील व्यक्तित्व, क्रोध को पीने वाला व्यक्तित्व ही अपने आप में अद्वितीय हो सकता है। और उन्होंने अपने ग्रंथ में, योग वशिष्ठ में, उन सूत्रों की व्याख्या की है जिन सूत्रों के माध्यम से एक आत्मा
पूर्णतः परमात्मा में विलीन हो सकती है। एक कण अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग बन सकता है, एक बूंद अपने आप में पूर्ण समुद्र बन सकती है। इस बूंद और समुद्र के आपसी संबंध को, एक लघु से गुरुत्तम शब्द के संबोधन को योग कहा जाता है। योग का मतलब दो चीजों के मिलन को योग कहते हैं। एक योग नहीं बन सकता है। जहां दो चीजें मिलती हैं वहीं अपने आप में योग है। और उसने उस योग सूत्र में वशिष्ठ ने जो कुछ सत्य उद्घटित किया है, जो कुछ बताया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय इस दृष्टि से कि आज भी योग की वे क्रियाएं इस संसार में तो नहीं है, इसलिए कि वो ग्रंथ नहीं है, इसलिए कि वो ज्ञान नहीं है, इसलिए कि वो चेतना नहीं है। मगर जो कुछ अष्टांग योग या योग का जो ग्रंथ है, योग वशिष्ठ है, या वह अपने शरीर को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया है। किस प्रकार से हम आंतरिक वृत्तियों को, आंतरिक चिंतन को, आंतरिक धारणाओं को, आंतरिक रहस्यों को स्पष्ट कर सके, समझ सके, वह योग वशिष्ठ का एक अत्यंत हल्का सा प्रयास है। हल्का सा प्रयास इसलिए कि वो संपूर्ण ज्ञान का एक छोटा सा भाग है। यद्यपि वशिष्ठ के बाद भी ऋषियों ने इस ज्ञान को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया, यद्यपि उस समय के ऋषि कुल में या ऋषि समाज में वशिष्ठ अत्यधिक मान्यता प्राप्त नहीं थे। अपने आप में अद्वितीय तो थे ही, मगर ज्योतिष के क्षेत्र में वे अत्यधिक कमजोर थे, क्षीण थे। काल निर्णय में अपने आप में क्षीण कमजोर थे, इसलिए गुरुपद प्राप्त कर ही नहीं सके। उनको गुरु रूप में कहा ही नहीं गया, आचार्य कहा गया, आचार्य वशिष्ठ हर जगह कहा गया। और वे खुद भी छटपटाते रहे कि मुझे गुरु कहा जाए, क्योंकि उन्हें काल के निर्णय का ज्ञान नहीं था। और काल के निर्णय का ज्ञान नहीं था, तभी एक तरफ राम का राज्याभिषेक हो रहा है, वशिष्ठ खुद कुलगुरु हैं, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, वे खुद तैयार हो गए कि मुझे तिलक करना है, और काल उनको लेकर के वनवास भेज देता है। वशिष्ठ को पता ही नहीं पड़ा कि राज्याभिषेक करना है कि ये जंगल में जाएंगे। कैसा क्षण, कैसे वशिष्ठ पकड़ नहीं पाए उस क्षण को, क्यों नहीं समझ पाए? और उन्होंने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण ये सफेद प्रभु हाथ, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, और तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर तुम गुरु हो ही नहीं। ऋषियों ने यही कहा, धिक्कारा उनको, बहुत भर्त्सना की उनकी कि तुम जीवन में अधूरे हो, तुम गुरु नहीं बन सकते।